नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। हरियाणा में आज भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज करी है। तकरीबन 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 35 पर कांग्रेस सिमटती हुई नजर आई। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और नयाब सिंह सैनी को यहां पर भारतीय जनता पार्टी देती नजर आई। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाती है। हालांकि बीजेपी ने यहां पर नयाब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री की पद की दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं अगर बात करी जाए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, वो शुरुआत से यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए तिलमिला रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या बीजेपी नयाब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री चुनती है या फिर किसी और को। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। उन्होंने हरियाणा की जनता को धन्यवाद किया और आगे कहा कि मैं इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से और उनकी नीतियों पर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक जीत हुई है। बता दें कि उन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 70,177 वोटों से यह जीत हासिल की है। भोपाल भी नवरात्रि के दिनों में माता की भक्ति में लीन है, लेकिन खास बात यह है कि भोपाल में माता के दरबार को अलग अलग थीम से सजाया गया है। कहीं पर अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर माता की झांकी सजाई गई है, तो कहीं पाकिस्तान के हिंगलाज मंदिर जैसा मंडप बनाया गया है। भोपाल में बिट्टन मार्केट में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर मंडप सजाया गया। बताया जा रहा है कि इस मंडप को तैयार करने में करीब 90 लाख रुपए खर्च हुए हैं और पाकिस्तान के हिंगलाज मंदिर की थीम पर मंडप को तैयार करने में 45 लाख रुपए का खर्च आया है। एक झांकी डिज्नीलैंड की तर्ज पर बनाई गई है, जिसमें करीब 40 लाख रुपए खर्च हुआ। शहर में करीब 2000 से अधिक स्थानों पर मंडप सजाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना विधानसभा चुनाव में नौशेरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। हार के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में यहाँ पर पूरा जो हार का जो दोष है उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। विनेश फोगाट ने खेल के मैदान के बाद राजनीति के मैदान में भी बाजी मार ली है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में विनेश ने जुलाना विधानसभा सीट से 5,761 वोटों से जीत हासिल कर ली है। विनेश ने यह जीत बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी को हराकर हासिल की है, जिसके बाद बजरंग पूनिया ने विनेश को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ जुलाना सीट या 3-4 प्रत्याशियों के खिलाफ नहीं थी, ये सिर्फ पार्टियों की लड़ाई भी नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई देश की सबसे मजबूत दमदार शक्तियों के खिलाफ थी, जिसमें विनेश की जीत हुई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गायों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए गोवंशों के गले में रेडियम की पट्टी बांधी जाएगी। फिलहाल प्रदेश के राजमार्ग सहित सभी प्रमुख सड़कों के समीप स्थित गांवों के किसानों और पशुपालकों के मवेशियों के गले में रेडियम की पट्टी लगाई जाएगी। इस मद में 50 लाख रुपए की राशि उत्तर प्रदेश गो एवं संवर्धन कोष नियमावली 2019 के तहत गठित आरक्षित कोष इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लगभग 50 डॉक्टरों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। दुष्कर्म पीड़िता की न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टरों के साथ समर्थन करते हुए डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने का ये फैसला मंगलवार सुबह सरकारी अस्पताल के विभिन्न विभागों के प्रमुखों की बैठक में लिया गया। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि यह आज विभाग अध्यक्षों की बैठक में निर्णय लिया गया है। हमारे अस्पताल के सभी 50 वरिष्ठ डॉक्टरों ने अपने त्याग पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह उन युवा डॉक्टरों के प्रति हमारी एकजुटता व्यक्त करने के लिए है जो एक उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन की खातिर बुनियादी ढांचा तैयार करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जब तक बुनियादी ढांचा नहीं बन जाता तब तक के लिए सभी आरोपियों को जमानत क्यों ना दे दी जाए। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2016 में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम बनाया गया था। राज्य सरकार ने विशेष अदालतों के गठन के लिए अब तक जमीन का आवंटन तक नहीं किया है। जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा सिनेमाघरों के बाद अब ये फिल्म OTT पर दस्तक देने वाली है। वेदा बॉक्स ऑफिस पर बेशक कमाई नहीं कर पाई है, लेकिन फिल्म की कहानी और इसके एक्शन सीक्वेंस की खूब तारीफ हुई है। फिल्म का प्रीमियर अगले हफ्ते
12 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म पर आने की उम्मीद है। बता दें कि इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। अल्लू अर्जुन के फैंस को उनकी आने वाली फिल्म पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट में एक बार फिर से बदलाव करके 5 दिसंबर कर दी गई है। यानी फिल्म अब 5 दिसंबर को आ सकती है, लेकिन मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई है और इसका ट्रेलर भी नवंबर के दूसरे सप्ताह में आने की खबरें सामने आ रही हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे T20 मैच का मुकाबला 9 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच, जिसके लिए भारतीय टीम दिल्ली पहुंच चुकी है, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। इसी दौरान ढोल की धुन पर कप्तान सूर्य कुमार यादव नाचने लगे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एवं कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट SCA में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के लिए सिलसिले में मंगलवार को ED के सामने पेश हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक संघीय एजेंसी उनसे पूछताछ करेगी और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। इससे पहले 61 वर्षीय पूर्व सांसद को 3 अक्टूबर को फतेह मैदान रोड पर संघीय एजेंसी ने कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ समय मांगा था, जिसके बाद उन्हें 8 अक्टूबर को बुलाया गया। यह जांच HCA में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी है। ED ने इस संबंध में पिछले साल नवंबर में छापेमारी की थी। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान की यात्रा पर है। 28 अक्टूबर तक वो पाकिस्तान में रहने वाला है। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान की एयरलाइंस PIA की जमकर आलोचना की है, वहीं भारत की तारीफ करता दिखाई दिया है। उसने कहा कि वह राजकीय अतिथि बनकर पाकिस्तान आया था, इसके बावजूद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने उसके सामानों के पैसे वसूले। उसने आगे कहा कि अगर वह भारत में यह करता तो कोई भी एयरलाइंस नाम सुनकर उसके सामानों का शुल्क माफ कर देती, जिससे जाहिर होता है कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान की मेहमानबाजी पसंद नहीं आई है। इजराइल ने बैरूत पर हमला कर हिजबुल्लाह के एक और कमांडर सुहेल हुसैनी को मार गिराया है। इस बात की घोषणा इजरायली सेना मंगलवार को कर चुकी है और कहा है कि सोमवार को इजरायली वायुसेना ने हमले में हुसैनी को निशाना बनाया। हुसैनी ने बैरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय का कमांडर और जिहाद परिषद का सदस्य था। इजरायली सेना ने बताया कि वह समूह की रसद प्रबंधन की देखरेख करता है, जिसमें ईरान से हथियारों की सप्लाई भी शामिल है। बता दें कि हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की मारे जाने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना विधानसभा चुनाव में नौशेरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। हार के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में यहाँ पर पूरा जो हार का जो दोष है उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। आज की तमाम खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ द न्यूज़ 15 पर।